राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इस दीपावली पर माता माँ लक्ष्मी विशेष रूप से आपके यहाँ छम छम करते हुए बरसें, ऐसी मैं आप सभी के लिए कामना करती हूँ। दोस्तों सॉरी, अभी गला खराब चलने की वजह से बीच में खांसी उठती है। दीपावली है, धनतेरस है, बहुत सारे शुभ पर्व हैं और बहुत सारे उपाय हैं। समझ में नहीं आ रहा आपको क्या क्या उपाय दूं, और हैं भी बहुत सरल से। बस इन्हें पूरी श्रद्धा के साथ में दोस्तों, ना हम बहुत बड़ी पूजा कर पाएँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तांत्रिक रूप से अगर हमारे घर में रहती भी हैं तो वो धन को खींच के लाती है, निगेटिविटी को काटती हैं, धन को आकर्षित करती हैं, यानी कि माता माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं, उन्हें मजबूर करती हैं हमारे घर में आने के लिए। तो मैं कल से आपको 2 वीडियोस दूंगी, आप मेरे प्लीज़ दोनों वीडियो देखिए, एक भी वीडियो स्किप मत करिएगा, छोड़िएगा मत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे डेली 2 वीडियोज़ मिलते रहें, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, और ये अवसर निकल जाएगा और आपके हाथ से भी निकल जाएगा तो मुझे भी मलाल होगा कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, व्यूवर्स को बहुत अच्छा नहीं दे पाई। इसलिए दोस्तों मेरे दोनों वीडियोस देखिएगा समय से। आज मैं आपको सोमवार को रमा एकादशी भी है, साथ में 2 तारीख को 2 नवंबर को यानी मंगलवार को धनतेरस है। 2 विशेष पर्व हैं। आपको एक तो रमा एकादशी पर आपको एक कलश स्थापना बताऊंगी। वो कलश स्थापना जो आपके घर में स्थापित होने के बाद वर्ष भर आपके लिए माता माँ लक्ष्मी को स्थिर रूप से निवास करने के लिए आपके यहाँ मजबूर करेंगी, और माता माँ लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा आपके यहाँ। दूसरा, आपको एक कुबेर कुंजी बनाने की विधि बताऊंगी, जिससे कि कुबेर अपना खजाना लुटाएं प्रसन्न होकर और आपके घर में धन वर्षा होना शुरू हो जाए। कलश धन्वंतरी का भी होता है, तो आपके घर में आरोग्य आए, आपके घर में सभी लोग रोगों से मुक्त हों, निरोगी काया मिले आपको, उसके लिए इस कलश का स्थापित होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो मिल गया है तो दोस्तों आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, उनसे कहिएगा इस विधि से इस साल आप इस दिवाली को मना कर देखिए, और फिर मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको कितना लाभ हो रहा है, इस दिवाली आपको कितना लाभ हुआ। आप इस दिवाली पर जरा ध्यान कीजिएगा कि आपकी स्थितियाँ कैसी हैं, और फिर कुछ दिनों बाद मुझे आप जरूर मैसेज में लिखिएगा कि अब आपके दिन कितना बदलना शुरू हो गए हैं। वर्ष भर में दोस्तों चमत्कारिक रूप से आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। पर मेरी एक ही शर्त होती है, हर वीडियो में मैं आपसे कहती हूँ, मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर करेंगे दोस्तों तो 100 नहीं 150% आपको, 100% नहीं 150% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। कोई ऐसी वजह नहीं बनती, कोई ऐसा कारण नहीं बनता जिससे कि आपको इनका सुफल ना मिले, क्योंकि ये आपको पॉजिटिव बनाते हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों हमारे ऑरा का पॉजिटिव होना। जब हमारी ऑरा पॉजिटिव होती है तो हमारे पास अट्रैक्ट होकर मनी भी आती है, सुख भी आता है, धन भी आता है। और जब हमारी बॉडी नेगेटिव होती है तो हमारे पास दुख, तकलीफें, बीमारियां चलकर आती हैं, कलह घर में चलकर आती है। तो इसलिए आपको पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर तो करने ही होंगे दोस्तों। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसके साथ ही अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक दोस्तों। सोमवार जो कि भोलेनाथ का अति प्रिय दिन है, भोलेनाथ को बहुत प्रिय दिन है, उनकी शुभ तिथि है। एकादशी जो कि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय तिथि है। रमा एकादशी है तो माता माँ लक्ष्मी की प्रिय तिथि है। इस अवसर को बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दें। सुबह के समय आपको दोस्तों भोलेनाथ पर 1 लोटा जल, दूध मिश्रित जल, शहद मिश्रित जल, साथ में आपको दूध में आपको थोड़ी शक्कर भी डालनी होगी, चीनी भी डालनी होगी, और साथ में इत्र मिश्रित जल, इससे अपनी कोई भी मनोकामना बोलते हुए संकल्प के साथ में, जैसे अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोलिए, निवास स्थान बोलिए, फिर अपनी क्षेत्र देवता का ध्यान कर लीजिए। उसके बाद अपनी मनोकामना बोलकर इस जल को अर्पित करते जाइए। कि पहले जैसे मैं बताती हूँ आपको, पहले जल अर्पित कीजिए, उसके बाद फिर दूध वाला जल अर्पित कीजिए, फिर सादा जल, फिर शहद वाला जल, फिर सादा जल, उसके बाद फिर इत्र वाला जल और फिर सादा जल, और साथ में 1 मुट्ठी चावल। आप ये घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और कहीं शिवालय में जाकर भी आप कर सकते हैं। इस दिन की शिव उपासना से आपको आपके कुबेर का खजाना खुल जाएगा,
क्योंकि भोलेनाथ की कृपा से ही कुबेर को वरदान मिला था, उन्हें कुबेर का खजाना मिला था। तो ये आपको सुबह करना है। कलश स्थापना आप इसके लिए सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी, केवल एक राहु काल का समय छोड़ दीजिएगा। राहु काल जो मैं डेली अपने वीडियोज़ में आपको देती हूँ, बस केवल उस समय को आप अवॉइड कीजिएगा। आप सुबह भी इस कलश को स्थापित कर सकते हैं और शाम को भी। अपने घर में पूरी तरह से साफ सफाई रखिए, मंदिर की बिल्कुल साफ सफाई कर लीजिए। मैं आपको 5 दिन वाला दीपक का आपको उपाय बता चुकी हूँ, जिसमें आपको 5 दिन अखंड दीपक जलाने हैं। आप कोशिश कीजिए इस बार इस तरह से, मेरी तरह से दिवाली मनाने की। ये कलश स्थापना करनी है तो आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और इसको शाम के समय भी कर सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है। इसके लिए आपको एक पीतल का लोटा चाहिए होगा, उसके ऊपर पीतल की एक कटोरी भी चाहिए होगी। पीले हल्दी के चावल थोड़े से, आधा पौन कटोरी, एक चांदी का सिक्का, एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी और साथ में एक पूजा वाला नारियल, एक पीला कपड़ा इतना बड़ा कि जिसके अंदर वो सारी चीज़ें सामग्री आपकी बंध जाए। ये सारी आपको सामग्री चाहिए। लोटे में डालने के लिए आपको एक रुपये का कॉइन चाहिए। अपने घर के मंदिर में आ जाइए, चाहे सुबह चाहे शाम, एक सादा लोटा जल भर रख लीजिए। इस लोटे में आपको पहले 2 बूंद गंगा जल डालने, उसके बाद उसको सादा जल से भरना है। कटोरी सब कुछ आप तैयार कर लीजिए। घी का दीपक लगा लीजिए, लाल कलर कलावी की बाती लगाइएगा। सुबह के समय आपको, अगर आपको एकादशी की कथा आती है तो एकादशी की कथा जरूर सुनिए। भगवान नारायण को हल्दी का टीका लगाइए। अपने घर के मेन गेट के बाहर आपको दोनों तरफ हल्दी से आपको स्वास्तिक बनाने हैं, जिससे कि माता माँ लक्ष्मी और नारायण के संग में आपके घर में गरुड़ वाहिनी होकर आपके घर में स्थिर रूप से निवास करें। क्योंकि जब भी माता माँ लक्ष्मी गरुड़ पर आती हैं तो वो आपकी पुश्तों को भी करोड़पति बनाती चली जाती हैं। पुश्तें भी आपकी राज करती हैं धन से संबंधित। सुबह आपने नारायण की भी आपको आराधना करनी है। साथ में हल्दी और केसर का टीका आपको नारायण भगवान को अर्पित करना है, गणेश जी को अर्पित करना है, माता माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है और साथ में अपने भी आपको हल्दी और केसर का टीका लगाना है। आप ये कलश स्थापित कर रहे हैं, सुबह कर रही हैं, शाम को। घी का दीपक आपने जलाया हुआ है, उसके अंदर एक छोटा सा केसर का टुकड़ा डाल दीजिए या फिर एक चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए। संकल्प विधि आपको पता है। संकल्प आपको अपने हाथ में लेना है, अपने ऊपर जल छिड़किए, 3 बार आचमन कीजिए, हाथ धो लीजिए। उसके बाद जल लेकर अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोलेंगे। महिलाएं कर रही हैं तो अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपने पति का नाम, अपने पति का गोत्र, अपना निवास स्थान और उसके बाद किस मनोकामना के लिए आप ये स्थापित कर रही हैं कि अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मैं इस कलश का स्थापना कर रही हूँ। हे माता माँ लक्ष्मी, मुझसे प्रसन्न हो और मेरे घर में वर्ष भर स्थिर रूप से निवास करिए, अखंड रूप से निवास करिए। मेरे लिए अपने धन समृद्धि की द्वार खोल दीजिए। मुझ पर अपना वरद हस्त सदैव बनाए रखिए। इस जल को आप पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। अब क्षेत्र देवता, नगर देवता, ग्राम देवता को भी प्रणाम कर लीजिए, जिससे कि आपकी पूजा संपन्न हो और आपकी प्रभु को स्वीकार हो। दीप को भी प्रणाम जरूर कीजिए कि हे दीप, आप मेरी पूजा के साक्षी हैं। मैं जो ये पूजा करने जा रही हूँ, ये पूरी तरीके से मुझसे जो भी गलतियाँ उन्हें क्षमा करते हुए माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए स्वीकार करें और मेरे घर में स्थिर रूप से निवास करें। अब इसके बाद आपने लोटा में जो जल रखा है उसके अंदर आपने एक सिक्के का कॉइन डाल दिया है। उसके बाद आपने एक कटोरा भी उसके ऊपर रख दिया। पीले कपड़े के ऊपर आपको वो नारियल, थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के वो नारियल रख दीजिए। चांदी का सिक्का रख दीजिए, एक हल्दी की गांठ रख दीजिए, एक सुपारी रख दीजिए और साथ में थोड़े से हल्दी के चावल रख दीजिए। अब तिलक कीजिए नारियल पर। उसके बाद धूप, दीप, अक्षत, गंध जो भी आपके पास हो वो सब चीज़ें अर्पित कर दीजिए। यहीं बैठकर आपको मैंने अभी आपको लक्ष्मी जी का मंत्र दिया था, जो ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र की एक माला कीजिए। श्री सूक्त आता है आपको तो आप 1 पाठ 3 पाठ आप श्री सूक्त के भी कीजिए। आपको श्री सूक्त नहीं आता है तो मेरे वीडियोस में मैंने संपुटित श्री सूक्त आपको पहले भी पोस्ट किया है, नहीं है तो आप मेरे चैनल से निकाल लीजिएगा, इसको चलाकर आप सुन लीजिए। उसके बाद इसकी आप पोटली बनाइए। पोटली इस तरह से बनाइए कि आपको जो दोनों गांठें ऊपर की तरफ आनी चाहिए और एक उसका कोना ऊपर की तरफ होना चाहिए और इस लोटे के ऊपर आप इसको स्थापित कर दीजिए। अब ये अखंड रूप से इसको माता माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर आप इसकी वर्ष भर आप पूजा करिए। जल जो कि धन्वंतरी जी का है, जो कलश धन्वंतरी यानी कि आरोग्य प्रदान करेगा। आपका चंद्रमा कभी कमजोर नहीं होगा। चंद्रमा मजबूत होता है तो धन का स्वामी है, मन का स्वामी है, आरोग्य का स्वामी है। माता माँ लक्ष्मी स्थापित हो गई तो वर्ष भर आपके लिए ना भी आप कोई बड़ी पूजा पाठ कर पाए तब भी ये कलश आपके घर में धन को खींच कर लाने का काम करेगा। तो ये एक प्रयोग विधि ये आपको
सोमवार वाले दिन करनी है। अब सोमवार को नहीं मिला है तो आप मंगलवार को कर लीजिए। कहने का तात्पर्य कि दिवाली तक इस प्रयोग को आप जरूर कर लीजिएगा। इस अवसर को जाने मत दीजिएगा और फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा बहुत सारे लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को, जिससे कि हर कोई व्यक्ति इस एक छोटे से उपाय से फायदा ले सके। अब दोस्तों, क्योंकि मंगलवार को धनत्रयोदशी है तो आपको उस दिन भी आपको घर के मंदिर में आपको ये पूजा पाठ तो करना ही है। 5 दिन के लिए आपको अखंड दीपक जलाने हैं, एक तेल का और एक घी का। एक कुंजी आपको तैयार करनी है, तो आपको उसके लिए पीले रंग का, आप येलो कलर का आपको रेशमी धागा लेकर आना होगा। जो घर में आपका ये कलावा होता है, अगर ये भी आपके पास रेशमी है तो चल जाएगा, रेशमी नहीं है तो नहीं चलेगा। आपको पूरी तरह से पीला ही धागा आप बाजार से मंगा ले आइए। रेशमी धागे कढ़ाई के भी मिल जाते हैं, हाथों में बांधने वाले भी मिल जाते हैं, आप उसे ले आइए। घर के मंदिर में शाम के समय बैठ जाइए। आप धनतेरस का जो भी चीज़ें खरीद कर लाए हैं उसे भी अपने घर के मंदिर में रख लीजिए। और अपने घर में माता माँ लक्ष्मी का ह्रीं श्रीं माँ लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कर लीजिए। आपने जो भी पूजा पाठ करते हैं उस तरह से कर लीजिए। धन्वंतरी देव को भी प्रणाम कीजिए, आरोग्यता का वरदान मांगिए उनसे कि आपका परिवार पूरा ही निरोगी रहे, वर्ष भर आपके यहाँ आरोग्यता बनी रहे, मतलब कहने का है निरोग्य आप बने रहें, आपके घर में कोई भी किसी तरह की बीमारी घर में प्रवेश ना करे। उसके बाद इस कुंजी को पकड़िए और इस पर जो आपको मैंने रेशमी धागा बताया खूब सारा सा लाइएगा दोस्तों, और एक पीले कलर का आसन भी दीजिएगा इसको रखने के लिए। भोलेनाथ की एक फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास। अब भोलेनाथ के आगे ये वो पीला कपड़ा बिछा दीजिए, उत्तर दिशा में रखना है आपको, स्थापित करना है इसको। तो चाहे तो आप एक, आपके पास कुबेर की अगर फोटो है तो आप वो भी अपने मंदिर में लगा सकते हैं, लेकिन कुबेर को मंदिर में नहीं रखा जाता है दोस्तों, क्योंकि वो यक्ष थे। कुबेर यक्ष थे, ईश्वर नहीं थे। और मंदिर में हम केवल ईश्वर की पूजा करते हैं। तो फिर उसके बाद अभी आप दीपावली तक यक्ष की कुबेर देव की पूजा आप कर सकते हैं। घर के मंदिर में एक छोटा सा, चाहे तो उनका फोटो लगा लीजिए, चाहे उनका मूर्ति रख लीजिए। उसके बाद इसको उठाकर अपने घर के उत्तर में कहीं भी आप स्थापित कर दीजिएगा। तो अभी आप घर के मंदिर में रख लीजिए और साथ में एक पीला उनको आसन दीजिए, पीले आसन पर विराजित कीजिए और उस आसन को थोड़ा बड़ा रखिए जिससे कि ये कुंजी वहां पर रखी जा सके। अब आपको जो मैं मंत्र दे रही हूँ, इस मंत्र से अभिमंत्रित करते हुए इस पर धागा लपेटते जाना है। आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। ओम ह्रीं श्रीं वित्तेश्वराय नमः, 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 ओम ह्रीं श्रीं वित्तेश्वराय नमः। इस पर आराम से आप धागा लपेटते चले जाइए। पूरा इसको ढक दीजिए, चाबी को पीले धागे से पूरा इसको कवर कर दीजिए। 108 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए और इसमें गांठ लगाकर इस चाबी को कुबेर देव की फोटो के आगे, अगर आपके पास नहीं है तो भोलेनाथ के चरणों में इसको पीला आसन देकर रख दीजिए। इस पर रोली, हल्दी और साथ में अक्षत चढ़ा दीजिए। एक सुपारी भी रख दीजिए इस पर। कुछ भोग प्रसाद में पीली ही मिठाई रखिए, कुबेर देव को भोग लगाइए। उसके बाद आरती कर लीजिए और रात भर ये मिठाई यहीं रखी रहने दीजिए। दूसरे दिन इस मिठाई को आपको गाय को खिलाना है, आपको खुद नहीं खाना है इस मिठाई को। चाबी को यहीं रखा रहने दीजिए। आपको ये चाबी अपने घर की कोई भी एक्स्ट्रा चाबी आपको लेनी है तो मैं कहूँगी विशेषकर आप अपने लॉकर स्थान की कोई अगर आपके पास, क्योंकि अब सभी जगह तालों में 3 चाबियां आती हैं, तो आपके लॉकर भी होगा तो उसमें भी आपकी 3 चाबियां आई होंगी, उसी को आप तैयार कीजिएगा। नहीं है उस स्थिति में आप किसी भी और चीज़, अलमारी का आप चाबी ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी अगर आपके पास तिजोरी की चाबी है, अगर वो 3 की संख्या में है तो उसमें से एक ले लीजिए और इसको इस तरह से तैयार कर लीजिए। फिर हर वर्ष आपको इसी चाबी को निकाल के केवल गंगा जल छिड़क कर इसको अभिमंत्रित करना है और कुछ नहीं करना है। दीपावली खत्म होने के बाद ध्वज वाले दिन आपको इसको उठाकर अपने धन स्थान पर रख देना है। इसी आसन के सहित उठाइए, कपड़े में ही लपेटिए और इसको अपने धन स्थान पर रख दीजिए। कुबेर का खजाना आपके ऊपर बरसने लगेगा। कुबेर का खजाना स्वयं आपके पास चल कर आएगा। सरल सी विधियां हैं दोस्तों, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत मैंने आपको इसमें कोई सामग्री नहीं बताई है जिसमें आपको बहुत बड़ा खर्चा हो जाए। सरल सा ही उपाय है, स्वयं करें, परिवार के और लोगों को भी आप फॉरवर्ड करें, जिससे अधिक से अधिक लोग जो धन की समस्या से जूझ रहे हैं इन प्रयोगों को करते जाएं। क्योंकि दोस्तों ये जो हम प्रयोग करते हैं यही हमारे भाग्य को बढ़ाते हैं, यही हमारे भाग्य के द्वार को खोलते हैं। अब दोस्तों मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो,
ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी हैं। मात्र 1 मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना तो समय लगता है ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करने लगते हैं तो सबसे पहले आपका चंद्रमा बली हो जाता है, भाग्य का साथ मिलने लगता है, आपके अटके हुए कार्यों में से निकलने के लिए आपको मार्ग मिलने लगता है, ऑरा क्लीन होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। 1 नवंबर 2021 दिन सोमवार। आज का राहु काल है सुबह 7:40 से 9:05 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:42 से 12:26 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको 1 गिलास दूध में 1 चुटकी हल्दी पाउडर डालिए, साथ में इसमें मिश्री डालिए और इष्ट को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद भोग स्वरूप आप इसको ग्रहण कीजिए। आज का जो जादुई अक्षर है दोस्तों श, शंकर वाले श। ये श, इस श शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन शाही होना चाहिए। आप जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। किसी भी वर्ष में 1 नवंबर आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रे को करेंगे। अन्य व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसे अंक को अपने पास रख सकते हैं। आज का लकी अंक है व्हाइट कलर के पेपर पर आपको रेड कलर से 1 नंबर लिखना है, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता रहे। दोस्तों, आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हो, धन से संबंधित है, बीमारियों से संबंधित है, कारोबार नहीं चल रहा है, कर्ज में डूब गए हैं, शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, या डिवोर्स हो गया, अब दोबारा शादी नहीं हो रही है, या कोर्ट केस चल रहे हैं, किसी से भी संबंधित आपका समस्या हो सकती है, उसके लिए आप मेरी ये पेड सुविधा का आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आपको फीस देनी होती है। मेरा नंबर स्क्रीन पे भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। किसी विषय के ऊपर वीडियो चाहते हैं वो भी आप अवश्य लिखिए। इसके अलावा दोस्तों, मैंने कल अपना एक जो वीडियो दिया है यंत्र के लिए, आप मुझे ये यंत्र चाहिए तो आपको मुझे YouTube के कमेंट बॉक्स में ही आपको कमेंट लिखना होगा, मेरे व्हाट्सएप पर नहीं दोस्तों। तभी मैं आपको वहाँ से सेलेक्ट करके आपको यंत्र भेजूंगी। दोस्तों, आगे भी आपको वीडियो मैं दिवाली के देती रहूँगी। एक दिन मैं 2 वीडियो भी दूंगी, आप उन्हें पूरे देखिए और लोगों को भी फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से आप प्रसन्न रहें। माता माँ लक्ष्मी का वरद हस्त आप सभी पर बना रहे। धन्यवाद।